Dear students, once again you all are welcome in mathematics class. Today we will continue our topic mensuration volume 2, and in mensuration volume 2 we are going to discuss only about isosceles triangle. Now from our previous knowledge we all have the idea what is the definition of an isosceles triangle. Isosceles triangle belongs to the family of triangle which has two equal sides. If in any triangle, if two their laterals, their sides are equal, then the triangle are said to be isosceles. अगर किसी भी ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल भी ट्रायंगल फैमिली को ही बिलोंग करता है और इसमें एक खास गुण है, एक खास प्रॉपर्टी है, और वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या है? इसके दो साइड्स आपस में इक्वल होंगे, और जब दो साइड्स आपस में इक्वल होंगे तो इसके गुण का, इसके प्रॉपर्टी का एक इफेक्ट होगा. वो इफेक्ट क्या है कि दो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि popular theorem in previous class we have already studied. In a triangle, if two sides are equal, the angles opposite to them will be equal. So I have a diagram here of isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle. Why it is an isosceles triangle? Because the length AB is equal to length AC. It is isosceles because we have length AB is equal to length AC. Two line segment, two sides of the triangles are equal, and I have denoted the length. दोनों का length कितना है? A unit. Let us suppose this is your A unit. मान लेते हैं इसको A unit मान लेते हैं हम लोग. तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा? तो जो साइड्स आपस में इक्वल है, ये थोड़ा एडिशनल जानकारी है, उनके सामने वाले एंगल्स AB के ठीक अपोजिट एंगल C हमने मार्क किया है, और AC के ठीक सामने वाला एंगल B हमने मार्क किया है. ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए. हालांकि मेंसुरेशन में इसका हम लोग उपयोग नहीं करेंगे, ये एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है. मैथ्स में हमेशा देयर इज अ मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट. वी हैव कंप्लीट कॉन्सेप्ट, ओनली देन वी कैन परफॉर्म वेल. अब हम लोग क्या करेंगे इसमें बोलो तो ए से एक अल्टीट्यूड, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, कि अगर बेस मालूम हो और एल्टीट्यूड मालूम हो, वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ट्रायंगल. व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल? फॉर दैट, इसके लिए हमने क्या किया, ए वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और इसका नाम हमने रख दिया एडी. लेट द एडी लेंथ इज एच. एच एल्टीट्यूड को हम लोग एच से डिनोट भी करते हैं, और जो बेस ऑफ द ट्रायंगल दिखाई दे रहा है BC, this equal to B unit I have taken already. The base is B unit. अब तुम बोलोगे कि सर ये बेस क्यों बोले आप? तो पिछला जो मेंसुरेशन वॉल्यूम 1 था उसमें हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस बतलाया था. बेस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड ही डिटरमाइन करता है. फॉर AD एल्टीट्यूड BC विल बी बेस. अब आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो ज्योमेट्री से इसका एक हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे, एक ज्योमेट्रिक से का कॉन्सेप्ट जो हम लोग मेंसुरेशन में अप्लाई करेंगे, कि उस वर्टेक्स से जो वर्टेक्स इक्वल साइड्स को कंटेन किया हुआ है. फिगर देखिए ध्यान से, कौन सा वर्टेक्स इक्वल साइड्स को कंटेन किया हुआ है? तो पहले दिमाग में दौड़ाइए कि कौन कौन सा साइड इक्वल है. थोड़ा खुला नजर से देखिए. AB इक्वल है किसके? AC के. दोनों में क्या कॉमन है? A कॉमन है. A से AB बना और A से AC बना. इसका मतलब ये हुआ कि वर्टेक्स A इज कॉमन टू इक्वल साइड. जो वर्टेक्स A है वो कॉमन है इक्वल साइड्स के. अब अगर किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड्स जो हैं उनको कंटेन किया हुआ वर्टेक्स से अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो बेस को बाइसेक्ट करेगा. मतलब यहां से लेकर यहां तक BD तक का लेंथ B/2 यूनिट हो जाएगा, और यहां से लेकर यहां तक का भी B/2 हो जाएगा. इसमें से एक ट्रायंगल को हम बाहर निकाल लेते हैं. यहाँ निकालते हैं बाहर, थोड़ा हम भी दिखाई देते रहेंगे. हमने एक ट्रायंगल को, कौन ट्रायंगल को बाहर निकाल रहे हैं? ADC. देखिए ये पार्ट हमने निकाल लिया ट्रायंगल का, हम यहाँ पेंट कर दे रहे हैं.
हम यहाँ पेंट कर रहे हैं, एक ट्रायंगल को हमने बाहर निकाला, दिस ट्रायंगल को, इसका नाम है ए डी एंड सी। क्या क्या इसका लेंथ है? इसको हम लोग ए डी को एच से दिखा रहे हैं, इसको कितना से दिखा रहे हैं हम लोग b/2 से दिखा रहे हैं, और इसको किससे दिखा रहे हैं? a से दिखा रहे हैं। और दोनों के बीच में चूंकि एल्टीट्यूड है तो एंगल कितना होगा? राइट एंगल होगा। पॉपुलर है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पॉपुलर पाइथागोरस थ्योरम? द पॉपुलर पाइथागोरस थ्योरम इज द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, दैट इज AC, longest side, this equal to sum of the squares of two sides, AD square plus BC square। सबका वैल्यू पुट कर देंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? A unit, A square, AD we have written H square, and this is your b/2 whole square। We can write A square minus B square by 4, this equal to H square। It implies H equal to root over A square minus B square by 4। Now the hypotenuse, that is altitude, sorry, the altitude of the triangle is calculated। We have calculated the altitude of the triangle। What is the altitude of the triangle? Altitude of the triangle is root over A square minus B square by 4। What is the meaning of A? A यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? तो लेंथ ऑफ इक्वल साइड। What is the meaning of B? B क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एक ही अनइक्वल साइड होगा, तो लेंथ ऑफ अनइक्वल साइड, और वी कैन सिंपली से इट बेस। तो एरिया जो होगा, दैट इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय हाफ इनटू बेस मल्टीप्लाइड बाय एल्टीट्यूड। दिस इक्वल टू हाफ इनटू व्हाट इज बेस? बेस इज B। आई हैव टेकन बेस, आई एम राइटिंग बेस, द लेंथ ऑफ बेस इज BC and AD। This equal to half multiplied by B multiplied by H, and this equal to half multiplied by B। The value of B is known। Altitude हमको नहीं मालूम था, तो altitude जो H है उसको हमने पाइथागोरस थ्योरम से साइड में निकाल लिया है। H का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, रूट ओवर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4। दिस इज एरिया, and what is the unit of area? Square unit। In this way we can calculate the area of square unit, the area of isosceles triangle by using this formula। But the students, this formula, जो formula ये दिखाई दे रहा है ना, ये तो बहुत कठिन लग रहा है फॉर्मूला, मतलब I even can't learn it। हमें भी ये फॉर्मूला तैयार नहीं। जस्ट मिनट। So how to perform this problem? We will perform this problem by two methods। And what are these two methods? I am going to illustrate here। कैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, इसका दो मेथड है। ये कौन सा दो मेथड है? अभी हम आपको दिखा रहे हैं। Let us suppose, without using formula, we will not use the formula, but just I am showing you how the formula comes, how to calculate the area of the triangle using formula। Let us suppose an isosceles triangle is given, length of equal sides is 8 cm and base is 10 cm। So how to calculate? Draw a perpendicular here, name it A, B and C triangle। CD is your perpendicular। हमने बोला कि जो परपेंडिकुलर हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे उसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो उसकी प्रॉपर्टी है 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर में डिवाइड कर रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग ले लेंगे किसी भी साइड का, ये H ले लिया, एल्टीट्यूड को H से दिखाते हैं। तो जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इन ट्रायंगल AC एंड D, AC हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है, 90 के ठीक सामने वाला, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो AC इज हाइपोटेन्यूज। AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। सबका वैल्यू पुट कर देंगे, 8 होल स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 64 माइनस 25 इक्वल टू H स्क्वायर।
h square is equal to 49. Five 54 है 39. Then h equal to root over 39. इतना सेंटीमीटर we will write. Now the height of the altitude, that is the altitude of the triangle, is known, root 39. Actually I have taken the problem orally, that's why we are getting this root 39. It may be root 49 also, then 7 will be comes out, 7 बाहर आ जाता. So area is equal to, what is area? Area is equal to half base multiplied by altitude. This equal to half, what is base? Base is AB and multiplied by h, we write h altitude, half into what is the length AB? 10, and then root 39 square centimeter, we cut it 5, this equal to 5 root 39 square centimeter. In this way we can find out the area of the triangle. This is your process number 1. अब इसी सम्स को दूसरे प्रोसेस से कैसे कर सकते हैं? तो पिछला वीडियो में हमने सेकेंड जो केस बतलाया था, हीरोन्स फॉर्मूला, जिसमें क्या बतलाए थे हम कि अगर ऑल द 3 साइड्स नोन होगा तो हाउ टू कैलकुलेट द एरिया. दिस इज योर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर. वी विल स्टेप 1. व्हाट इज स्टेप 1? सेमी पेरीमीटर. S equal to A plus B plus C by 2. This is your semi perimeter. 8 plus 10 by 2. 26 by 2. 13 centimeter. S is calculated. Then we can apply. What we can apply? We can apply area is equal to root over S multiplied by S minus A, S minus B and S minus C. इतना स्क्वायर भी इसमें वैल्यू पुट करेंगे and we will calculate the area of the triangle. I think you all can do this, perform this. Now we are going to talk something special about isosceles triangle. How to solve some special problems of isosceles triangle. In your book, आपकी किताब में भी ये सब सम्स दिया हुआ है जो अभी हम बताने जा रहे हैं कि जब आइसोस्केल ट्रायंगल का जब सम्स को थोड़ा ट्विस्ट करेगा, कैसे ट्विस्ट करेगा? किताब में दिया हुआ, बुक का ही सब बोल रहा है. नाउ द इक्वल साइड्स इज 20 सेंटीमीटर. ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल. दिस इज योर इक्वल साइड्स and this is your 20 centimeter and 20 centimeter each. And the vertical angle, the word they are used vertical angle or the angle contained by equal sides, both have the same meaning. This is your 45 degree. Then find the area. Now let us see, it's a very beautiful problem on the based on the isosceles triangle. What the problem is saying? The two equal sides of an isosceles triangle is 20 centimeter each. It may be 10 centimeter. I have taken 20. This 20 centimeter, that is the length of the side of the isosceles triangle, will vary in every question. But vertical angle 45 degree will remain same. Only then we can apply this process. अगर vertical angle 45 degree हो और length of equal sides हम 20 लिए हैं, कहीं 30 देगा, कहीं 40 देगा, कहीं 10 देगा, जो देना है दे. हम लोग अप्लाई करेंगे. क्या अप्लाई करेंगे? हमको कैलकुलेट क्या करना है? हमको कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल. तो हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा ज्योमेट्री करेंगे. क्या ज्योमेट्री करेंगे? वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर. एक हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे. क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे? क्योंकि अब हम इसको एल्टीट्यूड मानेंगे. इसको एच से दिखा रहे हैं. जब इसको एल्टीट्यूड CD को हाइट ऑफ द ट्रायंगल मानेंगे तो बेस कौन सा होगा? बोलो. The base will be AB will be base. हमने पहला वीडियो में बताया था how to consider, how to identify base for CD altitude. AB will be base. अब हम थोड़ा सा इस राइट एंगल ट्रायंगल को बाहर निकाल रहे हैं. एकदम ऐसे ही निकालेंगे जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है. ये देखिए A, D and C, ये 90 डिग्री है. This angle is 45 degree. This is your 20 centimeter. This is not known. Let it be h. अब थोड़ा ये समझना होगा आपको यहाँ
यहाँ पे आपको भी समझना होगा कि दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज गिवन टू बी 45 डिग्री। तो ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल दुनिया में कहीं भी बने और दुनिया से बाहर भी बने तो तीनों इंटीरियर एंगल को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री। तो उस कॉन्सेप्ट से हम लोग इस एंगल का मैग्नीट्यूड मालूम हो जाएगा। कितना मालूम हो जाएगा बोलो तो 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 45 प्लस 45 90 एंड दिस 90 180। All the three angles of a triangle together makes 180 degree। तो अगर दो एंगल मालूम होगा तो दोनों को जोड़ करके 180 से माइनस कर देंगे, we can easily calculate the third angle। Now third angle is also a 45। अब हम लोग क्या देख रहे हैं थोड़ा कि दो एंगल इक्वल है, तो थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट को प्रीवियस पीछे मोड़ेंगे। क्लास 8 का थ्योरम पे याद रखेंगे। क्लास 8 में एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था। क्या था थ्योरम? If two angles are equal, then side opposite to them will be equal। Here two angles are 45 degree। It means the sides opposite to each of the 45 degree will be equal। अब देखिए, इसके सामने वाला ठीक 45 डिग्री का वैल्यू हमने मेजरमेंट कितना लिया h, तो इसके सामने वाला AB कितना हो जाएगा h। मतलब AD and CD both are equal and they are h। Since it is right angle triangle, hence we can apply Pythagoras theorem। And what is Pythagoras theorem? Pythagoras theorem है क्या? The square of the longest side, the area of the square on the longest side। What is which one is the longest side? Longest side होगा कौन? 90 के ठीक सामने वाला। तो 90 के ठीक सामने वाला कौन सा बच गया? AC। AC स्क्वायर इक्वल टू जो दोनों साइड बच गया उसके स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। अब सबका वैल्यू रख देंगे। AC का मैग्नीट्यूड 20 है, ये भी h है और ये भी h है। ये हो गया 400 और ये हो गया 2h स्क्वायर। ये हो गया 200, ये हो गया h स्क्वायर। ये 2 से काट दिया यहाँ पे 200। h स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर 200 हो गया। सॉरी, h इक्वल टू रूट ओवर 200 हो गया। दिस इज 10 इंटू 10 इंटू 2 हो गया। h इक्वल टू 10 रूट 2 सेंटीमीटर। हाइट इज कैलकुलेटेड। हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज कैलकुलेटेड। अगर हाइट मालूम हो और बेस मालूम हो तो दुनिया का कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे हम लोग, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट इक्वल टू हाफ बेस। यहाँ कौन सा होगा? वो तो हाइट डिटरमाइन करेगा। हाइट यहाँ कौन सा है? CD। AB multiplied by CD। This equal to half। What is the value magnitude of AB? Given 20। And what is the magnitude of CD? We have calculated h is CD। 10 root 2 square centimeter। The unit of area is always square centimeter। We will write 100 root 2 square centimeter। How easy is the problem? We can move step by step। Now one more condition I am going to show you based on the isosceles triangle। How to calculate the area of the isosceles triangle if the vertical angle is not 45 degree but it is 30 degree। सिर्फ दो ही टाइप्स का टिपिकल सम्स पूछेगा। एक वर्टिकल एंगल 45 डिग्री तो लेंथ ऑफ साइड्स का मेजरमेंट अपने हिसाब से लेते जाएगा, और दूसरा वर्टिकल एंगल 30 डिग्री अगर लेगा तब हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। I am going to show you। In the same triangle 20-20 हम लेते हैं जो साइड से, या चेंज कर देते हैं, वो तो आपको दिया रहेगा प्रॉब्लम्स में। Let us suppose this is a triangle A, B and C। Vertical angle is given to be 30 degree। These two sides are equal and the length is taken to be 10 centimeter each। Let us suppose this is your 10 centimeter each। Then calculate the area। Same, we will draw a perpendicular here CD। Let it be h। Not let it be h। Yes, this is not hypotenuse, this is the altitude height। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज को इससे दिखाते हैं। हम समझते हैं, इतना आप लोग समझेंगे। इस ट्रायंगल को हम बाहर निकाल लेते हैं। वन सेकेंड।
A, D and C. This is your 90 degree, this is your 30 degree, and this is your 60 degree. I am saying why. I have taken this triangle ADC out. इसी ट्रायंगल को हमने शिफ्ट करके काट के यहाँ रख लिया. तो 90 डिग्री एंड 90 डिग्री इक्वल, 30 डिग्री एंड 30 डिग्री सेम. अब रिमेनिंग एंगल है तो हम लोग जानते ही हैं किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल अगर ऐड करेंगे तो वो कितना होगा, 180 होगा. इस बेसिस पे वी हैव कैलकुलेटेड दिस एंगल टू बी 60 डिग्री. अब राइट एंगल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी है जो आपको दिमाग में रखना होगा. क्या दिमाग में रखना होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 30 डिग्री है, अब देखिए राइट एंगल बोल दिया तो एक एंगल तो हमको मालूम ही हो गया, दैट इज जो 90 डिग्री हमने लिख दिया यहाँ पे, एक एंगल 90 डिग्री तो मालूम ही हो गया हमको राइट एंगल जब बोला तो. और अगर एक मान लीजिए 30 डिग्री है, ये भी गिवन है, मालूम है हमको, दिया हुआ है, सम्स में दिया हुआ है. तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो जो उसका अपोजिट साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज का आधा होगा. तो अपोजिट साइड कौन है 30 डिग्री का, CD है. तो CD इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज. यहाँ हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज AC है, यानी AC/2. इट मीन्स व्हाइल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम यू हैव टू कीप दिस कॉन्सेप्ट इन योर माइंड. इस तरह के सवाल को सॉल्व करते समय आपको ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना पड़ेगा कि दुनिया का कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, अगर एक एंगल 30 डिग्री हो गया तो उसके जो सामने वाला साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा. तो CD को हम लोग H से दिखा रहे हैं, हाइट ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल से. एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC, दैट इज योर 10 सेंटीमीटर. तो 10/2 दिस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. वेरी इजीली वी हैव कैलकुलेटेड द एल्टीट्यूड. अब एल्टीट्यूड मालूम हो गया, हमको बेस मालूम है, वी कैन इजीली कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस एंड हाइट. Half into AB is base here and CD is altitude. Half into 10 into 5 square centimeter. Here we write square unit because it's formula. 5 cancel, 25 square unit. In this way, we can solve this problem based on isosceles triangle. I think you all have the concept now how to solve many problems based on isosceles triangle in the case of mensuration. Thank you. We are going to meet in the next video. Next volume 3 will be on equilateral triangle.